हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एक नई क्लास में जो कि पॉलिटिकल साइंस की अपनी क्लास है, आप सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मोस्ट मोस्ट स्वागत आप सभी का। बच्चों, ये आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम करेंगे राजनीति विज्ञान की जो मॉडल पेपर हैं उसका थर्ड मॉडल पेपर रहेगा आज का हमारा डेस्क वर्क का। और कम्प्लीटली अपनी ये जो सीरीज़ है लगातार चल रही है। इससे पहले हिस्ट्री की क्लास आई थी तो आपने ज़रूर देख ली होगी बच्चों। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट जिनका है, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट अभी बहुत ही जल्दी हमारी इंग्लिश वाली क्लास आने वाली है। तो आइए, इंग्लिश की क्लास आती है उससे पहले एक बार राजनीति विज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला देखो प्रश्न है, आप लोग आंसर देते जाइएगा। पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उदय हुआ। बच्चों, शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था, और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए देशों का उदय हुआ था। सोवियत संघ के टूटने से जो नए राष्ट्र बने थे तो टोटल 15 राष्ट्रों का उदय हुआ था, कुल 15 नए देश बने थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, 15 राष्ट्र बने थे। और उसके बाद फिर विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो बना रहा, और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन द। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। तो यूरोपीय जो संघ है बच्चों, यूरोपीय राष्ट्रों का एक संगठन है, आर्थिक, राजनीतिक और एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण ताकत है। और इन्होंने अपनी एक मुद्रा, समेकित मुद्रा, यानी एक सभी राष्ट्रों की एक ही मुद्रा को अपनाया है। तो उस मुद्रा को बच्चों यूरो कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका यूरो। रुपया भारत की मुद्रा है, और डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है, रूबल रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। तो 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें भारत पाकिस्तान गतिरोध रहा, बांग्लादेश का उदय हुआ, शरणार्थियों की वापसी हुई, या फिर सार्का का गठन हुआ था। तो इस 71 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था, एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो सही जवाब है ऑप्शन ब। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1947-48 में हुआ था, दूसरा 1962 में, दूसरा 1965 में हुआ था, 1962 में चीन के साथ हुआ था, 1965 में हुआ था, फिर 1971 में हुआ था, और फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो ये रही थी स्थिति। बच्चों, कंप्लीट जो नोट्स है ना, इसकी पीडीएफ एवरीडे जब अपनी क्लास, फाइनल क्लास जो 8:30 बजे की रहती है ज्योग्राफी की, वो कंप्लीट हो जाएगी तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और अगर आप नए बच्चे अगर कोई ज्वाइन किया है, अगर आपने पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो ये नंबर है 9079। इस नंबर पे आपको बच्चों क्या करना है कि आपको मैसेज लिखना है, व्हाट्सएप मैसेज, हाय हेलो कुछ भी लिखना है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर विभिन्न कोर्सेज दिए हैं। अगर कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ओनली 11 रुपये में हम आपको पूरे एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल कराते हैं, जिसकी कंप्लीट वैलिडिटी रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स तक। मॉडल पेपर्स 29 रुपीज़ में, टेस्ट सीरीज 11 रुपये में, कंप्लीट कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको टेस्ट मॉडल, इसमें आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। कंप्लीट कोर्स आपको ओनली 99 रुपये में फुल वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों चौथा, कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन जो था बच्चों, WTO जिसे हम कहते हैं, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हम गेट के नाम से जानते हैं, GATT। G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर ट्रेड, एंड नेक्स्ट T फॉर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन एंड टैरिफ। तो ये राइट आंसर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसके स्थान पर 1995 में, इसके स्थान पर 1995 में बच्चों WTO की स्थापना हुई थी। तो ये आपको राइट याद रखना है, 1995 WTO की स्थापना हुई थी, गेट के स्थान पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, निम्न में से
कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? अगर हम परंपरागत और अपरंपरागत जो धारणा है सुरक्षा की, उसके तहत जो परंपरागत, जब हम सुरक्षा की धारणा के तहत एक टेक्निकल वर्ड आता है शक्ति संतुलन, तो शक्ति संतुलन में क्या चीज़ नहीं अपनाई जाती है? हथियारों को जमा करना, बफर राज्यों का निर्माण करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना या अनुनय की विधियां। तो देखो, हथियारों को जमा करना बिल्कुल किया जाता है, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया जाता है, अनुनय की विधियां भी अपनाई जाती है, लेकिन बफर राज्यों का निर्माण इस टेक्निक में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। बच्चों नेक्स्ट जब ये हमारी क्लास खत्म होगी तो इसके बाद में 7:30 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास आएगी। आप लोग जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हम समरी पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो ये पुस्तक जो है बच्चों क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित हुई थी। राइट जवाब रहेगा इसका ऑप्शन आ। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 7वां कि वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रभाव बढ़ा है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा है। मतलब वस्तुओं का प्रभाव तो बढ़ा लेकिन प्रवाह नहीं बढ़ा। किसका? पूंजी का, व्यापार का, लोगों की आवाजाही का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोगों की आवाजाही का प्रवाह नहीं बढ़ा है। वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं का प्रभाव जरूर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? सांस्कृतिक कारक, घरेलू कारक, अंतर्राष्ट्रीय कारक, या फिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारक। तो राइट आंसर रहेगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कारकों पर निर्भर करती है, दोनों ही कारकों से प्रभावित होती है। बच्चों इसकी पीडीएफ मैंने आपको बताया, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी जाएगी। और अपनी इवनिंग में जो क्लासें रहती है उसमें हमारे 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास, 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास और 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास है। और मॉर्निंग में हमारी 2 क्लासें रहती है, 6 बजे हिंदी अनिवार्य और 7 बजे हिंदी साहित्य। तो ये सीरीज अपनी लगातार चलती रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? ऑप्शन ए के लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लीटन माउंटबेटन, रिपन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन द, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम सी राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं। प्रथम भारतीय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल बने थे। राइट आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां कि पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय जो बच्चों योजना थी 1951 में भारत में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा कृषि को बढ़ावा दिया था। इसमें कृषि पर ज़्यादा महत्व दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा कि सन 1917 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो उसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था। और इसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौते के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत की तरफ से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से वहां के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? कांग्रेस को हटा करके गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है वो दिया था, मतलब कांग्रेस को हटाना था। तो ये नारा जो है बच्चों राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन स इसका राइट आंसर है, इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हामिद अंसारी, लाल डेंगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर, या फिर ऑप्शन है द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो द्रविड़ आंदोलन जो दक्षिण भारत में बच्चों था इसके प्रणेता माने जाते हैं ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार, और इन्होंने साथ ही साथ जो गरीब तबके के जो लोग थे उनका भी एक प्रकार से जो है वो उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, है ना, पेरियार। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दल अखिल भारतीय दल है? तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल? तो इसमें से जो है ना कांग्रेस ये एक राष्ट्रीय दल है इन पार्टियों में से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? जब देश आज़ाद हुआ तो छोटी बड़ी कुल 565 रियासतें थी और इन 565 रियासतों का एकीकरण करना बहुत ही जटिल कार्य था और ये
कार्य जो है बच्चों जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी 7:30 बजे इंग्लिश कंपलसरी की क्लास, जिसमें हम आज 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करिए। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी ज्योग्राफी की। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।